Good morning, class. Today we are going to read chapter 10, Flow of Water. We all know that water is very essential for us. Okay, it is very useful for plants, animal, human beings. We all dependent on water. In this chapter we will read the flow of water. Water flows from upward to downward. Let's read. Nitika was enjoying the rain during the rainy season. She observed the rainwater flowing from an upward to a downward direction. उसने क्या observe किया rainy season में? Rain water is flowing from upward to downward, downside. Okay? Yes, ma'am. सबको पता है कि रेन वाटर ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, यानी कोई वाटर की डायरेक्शन ही क्या है कि ऊपर से वो नीचे की तरफ ही फ्लो करेगा. Upward to downward direction. When it rains, the water from the hills and mountains flows down the slope. जब बारिश होती है तो क्या होता है कि जो माउंटेन से पानी है वो नीचे की तरफ, फ्लोर की तरफ बहने लग जाते हैं. यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर से नीचे और नीचे कलेक्ट हो रहा है. The rain water gets collected in the ponds and lakes. कहाँ कलेक्ट हो जाता है फिर? ponds और lake में. We know that a pond or lake is a body of standing water. Pond और lake क्या है? Standing water, जिसमें water flow नहीं करता, water कहीं रुक जाता है. It doesn't have moving water. अब ये move नहीं करता है, ये वहीं पे खड़ा रहेगा. Water is used for various purposes. अब सबको पता है कि वाटर हमारे डेली यूज के लिए कितना जरूरी है. हम सारे अपने जो हाउस होल्ड वर्क हैं, इवन बाथिंग, वॉशिंग, यूटेंसिल क्लीनिंग, सारा क्लीनिंग का प्रोसेस है, ड्रिंकिंग, बहुत सारी चीज़ों में हम पानी का यूज करते हैं. ओके, वी नीड वाटर टू लिव. हमें जिंदा रहने के लिए भी पानी चाहिए. लाइक अस, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. लेट्स सी व्हाई दे नीड वाटर एंड हाउ दे गेट इट. अब प्लांट्स और एनिमल को भी पानी चाहिए कि, और अब हम ये देखते हैं कि वाई दे नीड वाटर, उनको पानी क्यों चाहिए एंड हाउ दे गेट इट, और उनको कहाँ से मिलता है वो पानी. प्लांट्स नीड वाटर. प्लांट्स नीड वाटर. वाई प्लांट्स नीड वाटर? टू मेक फूड. उनको खाना बनाने के लिए चाहिए. अब वो क्या करते हैं, देखिए उनकी रूट्स हैं जो सॉइल के अंदर वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, फिर एयर और सनलाइट की हेल्प से वो अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, जो लीव्स हैं वो इनकी फूड फैक्ट्री हैं. लीव्स खाना बनाते हैं. ये रूट्स इन स्टेम के थ्रू इनको वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, फिर एयर मिलती है इनको और सनलाइट की वार्मथ से ये फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये खाना अपना प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड. किस लिए चाहिए? अपना खाना बनाने के लिए. दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. Air and water in the presence of sunlight, they make their food. This process is called photosynthesis. खाना बनाने का जो प्लांट का प्रोसेस है is called photosynthesis. Rain is the main source of water. ठीक है, on the earth. Rain water goes into the soil. Plants get that water through their roots. अब देखिए जो बारिश होगी वो सारी कहाँ जाएगी? सॉइल के अंदर. अब सॉइल के अंदर जाएगी तो जो प्लांट्स ग्रो हुए होंगे उनको पानी कहाँ से मिलेगा? सॉइल से. उनकी रूट्स डीप अंडरग्राउंड भी जाती है अगर उनको पानी नहीं मिलता है तो अपने वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए. इरिगेशन. हमारी कंट्री में क्या है, हम जो मोस्टली इंडिया है वो किस पे? एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री. मोस्टली ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, तो एग्रीकल्चर को इरिगेशन की तो ज़रूरत है ही. ठीक है ना. इन आवर कंट्री द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स इज रेन. और ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? रेन पे डिपेंडेंट. मैम रेन. हाँ, क्योंकि ये नहीं है कि हर जगह पे आपको इक्वल अमाउंट में वाटर अवेलेबल है. कुछ ऐसे, जैसे हमारा राजस्थान है, डेजर्ट एरिया, इसमें पानी बहुत कम है, और कुछ ऐसे एरिया हैं कि वहाँ पे पानी की डेप्थ बहुत नीचे है, और कुछ जगह पे आपको इजीली मिल जाता है. तो क्या प्रॉब्लम है
कि मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो रेन पे डिपेंडेंट है, विच फॉल्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। अब रेन हर समय तो होती नहीं है, वो कब होती है, मॉनसून सीजन में, ठीक है ना। When there is plenty of rainfall, यानी plenty of rainfall means काफी रेन होती है, there is no problem of water, पानी की कोई कमी नहीं होगी for the crops in the field, but some areas receive less or no rainfall at all। अगर पानी अच्छे से, बारिश अच्छे से होगी तो क्रॉप्स को इजीली इरिगेट किया जा सकता है, लेकिन अगर बारिश लेस होगी या बिल्कुल नहीं होगी तो क्रॉप्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। Farmers in these areas need to supply water in other ways to the field to grow crops। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उनको कुछ अदर वेज अडॉप्ट करने पड़ते हैं अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। जैसे या तो वो ट्यूबवेल की हेल्प से या वेल की हेल्प से या कैनल की हेल्प से वो अपनी क्रॉप्स को इरिगेट। The supply of water to the fields to grow crop is called irrigation। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है what is irrigation। irrigation क्या है, the supply of water to the crops। क्रॉप्स को जो पानी सप्लाई किया जाता है that is called irrigation। It reduces the dependency on the rains। अब क्या होगा, अगर आपकी क्रॉप्स को अच्छे से पानी मिल रहा है तो आप रेन पे इतने डिपेंडेंट नहीं हो, आपको नहीं डर रहेगा कि अगर बारिश नहीं होगी तो मेरी क्रॉप्स को क्या हो, ठीक है। ये रिड्यूस कर देती है डिपेंडेंसी ऑन रेन। इन इंडिया वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब मेजर सोर्सेज हैं वेल्स या ट्यूबवेल्स। जो वेल हैं उन्हीं के ऊपर कुछ डीप जो खड्डे खोदे जाते हैं उनके ऊपर मोटर लगा दी जाती है, ठीक है। तो वेल और ट्यूबवेल की हेल्प से इरिगेशन किया जाता है। In some areas, canals and tanks are also used for irrigation। और कुछ एरिया में क्या है, कैनल और टैंक यूज किए जाते हैं, टैंक के थ्रू भी होता है या कुछ रिवर से कैनल के अंदर पानी छोड़ा जाता है और क्रॉप्स को इरिगेट किया जाता है। वेल्स आर डग अबाउट 5 to 10 मीटर डीप। 5 to 10 मीटर डीप वेल्स डग किए जाते हैं टू रीच अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचने के। A widely used method for drawing underground water is the Persian। जो ज़्यादातर अंडरग्राउंड वाटर को निकालने का प्रोसेस है वो पर्शियन मिल के थ्रू होता है, और द रेहट। इट इज a partially submerged vertical wheel with buckets attached to the rim। ये किस तरह का होता है, एक वर्टिकल व्हील होता है, इसके साथ बकेट्स अटैच किए जाते हैं रिम के साथ, ठीक है। रिम के साथ, रिम के ऊपर बकेट्स को अटैच किया जाता है। When animals such as bullocks turn the wheel, वो एनिमल्स उस जो एनिमल्स है ना उस व्हील को टर्न करते हैं यानी मूव करते हैं। द बकेट्स अटैच टू द रिम, जो रिम के साथ बकेट जो डिब्बे अटैच हुए हैं ऑल्सो टर्न, वो भी टर्न करते हैं। देन द बकेट्स एट द बॉटम आर फिल्ड विद वाटर, यानी जब वो ऐसे राउंड शेप में होते हैं, यहाँ पे देखिए आपको अभी मैं बता रही हूँ, ऐसे राउंड शेप में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उनके साथ बकेट अटैच किए जाते हैं, तो ये जब बकेट नीचे वाले जाएंगे ना तो ये वाटर से फिल्ड हो जाएंगे, फिर ये ऊपर आएंगे, तो ये ऊपर आने के बाद में नीचे खाली हो जाता है इनका पानी, फिर ये ऊपर वाले नीचे जाएंगे, फिर वापस इसमें वाटर फिल हो जाएगा, फिर ये जब ऊपर आएंगे खाली हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्लैब लगाई जाती है जिन पे ये जो ऊपर आते हैं बकेट उनका पानी यहाँ पे गिरता है, और फिर यहाँ पे चैनल्स बनाए जाते हैं अलग अलग। तो इस स्लैब पे जब ये वाटर फ्लो होता है फिर ये चैनल के थ्रू पूरे फील्ड के अंदर चला जाता है। ये है इसका रहट का प्रोसेस, समझ में आ गया? ओके। The buckets at the bottom are filled with water and when they rotate, यानी मैंने आपको बताया ना जब ये रोटेट करेंगे they empty the water into channels which in turn irrigate the land। अब ये एम्प्टी होंगे यहाँ पे और ये पानी सारा चैनल्स के अंदर चला जाएगा और लैंड इरिगेशन हो जाएगी। Nowadays electric pump are used to draw water from the well। अब आजकल क्या किया जाता है, ये तो ओल्ड मेथड था, आजकल इलेक्ट्रिक पंप यूज किए जाते हैं लाइक ट्यूबवेल्स। Sometimes underground water is at the depth of about 15 meter।
अब 5 to 10 मीटर तो हमने यहाँ पे देखिए डग किया था, ठीक है। अब कभी कभी वाटर का लेवल बहुत डाउन होता है तो 15 मीटर तक की डेप्थ पे आपको वाटर अवेलेबल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिग वेल्स टू दिस डेप्थ। अब वेल खोदना इस डेप्थ पे मुश्किल हो जाता है। फिर क्या किया जाता है, अ डीप बोर इज मेड विद अ ड्रिलिंग मशीन के साथ एक गहरा खड्डा किया जाता है। वाटर इज ड्राउन आउट विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप, और उस पे एक इलेक्ट्रिक पंप लगाया जाता है जिससे कि उस वाटर को ड्रा आउट किया जा सके। दिस इज कॉल्ड ट्यूबवेल। इसको क्या बोला जाता है, ट्यूबवेल। नाउ टैंक्स आर कलेक्टेड, टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, ठीक है। टैंक्स को क्यों बनाया जाता है, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। दिस रेन वाटर इज देन यूज टू इरिगेट फील्ड। फिर ये जो रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है इसको यूज किया जाता है लैंड की इरिगेशन। कैनल्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। अब कैनल्स भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इरिगेशन के। वाटर फ्रॉम द मेन रिवर इज डाइवर्टेड इनटू स्मॉल ह्यूमन मेड चैनल्स। जो रिवर का वाटर है ना उसको छोटे छोटे ह्यूमन मेड चैनल्स में डाइवर्ट किया जाता है। दैट इरिगेट द लैंड, और वो क्या करते हैं, लैंड को खेती उसमें सिंचाई की जाती है, इरिगेशन किया जाता है। दीज वाटर चैनल्स आर कॉल्ड कैनल्स। ये जो वाटर चैनल्स हैं इनको कैनल्स बोला जाता है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स इन आवर कंट्री, बताइए कौन सा है, रेन। यस, रेन वाटर इज कलेक्टेड इन, yes, and the rain water flows from upward to downward direction. Now we are going to read the methods of irrigation, different methods of irrigation. First is furrow irrigation. This is furrow irrigation. अब इसमें क्या तैयार किया जाता है, जो लैंड है उसके अंदर देखिए ऐसे फरोज बनाए जाते हैं, और फिर इनके अंदर वाटर को फ्लो किया जाता है ताकि वो आसपास जो क्रॉप्स है उसको इरिगेट किया जा सके। इन फरो इरिगेशन अ नंबर ऑफ रिजेस एंड फरोज आर मेड इन द फील्ड। रिज और फरोज बनाए जाते हैं, नंबर ऑफ रिजेस एंड फरोज मेड इन द फील्ड। क्रॉप्स आर रेज्ड इन द हाई रिजेस। अब ये देखिए ये जो एरिया है ये हाई एरिया है, ठीक है। हाई रिजेस पे क्रॉप्स को लगाया जाता है एंड इरिगेशन इज कैरिड आउट इन द फरोज। और ये है फरो, यहाँ पे वाटर सप्लाई होती है और यहाँ पे आपकी क्रॉप्स है। तो इस तरह से दोनों साइड की क्रॉप्स को इरिगेशन हो जाती है इजीली। फ्लड इरिगेशन, ड्यूरिंग फ्लड इरिगेशन, ये देखिए दिस इज फ्लड इरिगेशन। वाटर फ्रॉम अ कैनल इज अलाउड टू फ्लो इन द फील्ड। अब जो कैनल है ना, इस कैनल का वाटर को जब फ्लड आ जाते हैं, इस कैनल के वाटर को फील्ड में अलाउ किया जाता है कि वो फील्ड की तरफ चला जाए, ठीक है। फ्रॉम अ हाई लेवल दिस वाटर स्लोली स्प्रेड ओवर द फील्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ द लैंड। अब ये वाटर धीरे धीरे फील्ड्स की तरफ चला जाता है, लेकिन ये तब जाता है अगर उसका स्लोप, अगर स्लोप ऐसे होगा तो वो इजीली चला जाएगा, अगर ऐसे होगा तो वो कैसे जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता ना, क्योंकि अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये क्या है, अगर वाटर का लैंड का जो है एरिया थोड़ा सा डाउनवर्ड होगा तो वो इजीली ऐसे फ्लो कर जाएगा कैनल का। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली इन अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। ये वहां पे होता है जहाँ पे लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल रहता है। स्प्रिंकल इरिगेशन, अब यहाँ पे देखिए स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या है। इन स्प्रिंकल इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड ऑन standing crops in the form of artificial rain. This is the artificial rain. Look at this artificial rain. अब यहाँ पे देखिए स्प्रिंकल किया जाता है वाटर को आर्टिफिशियल रेन के रूप में। Water is distributed through pipes that have rotating nozzle on the top. ये देखिए पाइप के ऊपर रोटेटिंग नोजल है जो वो घूमती रहती है और सारी क्रॉप्स को, आसपास के एरिया को इजीली स्प्रिंकलिंग करके आप
इरिगेट कर सकते हैं। पंप्स आर फिटेड विद दिस सिस्टम ऑफ लिफ्टिंग वाटर इन। अब ये इन पाइप में पानी कहाँ से आएगा, तो इसके लिए पंप फिट किए जाते हैं इस सिस्टम में कि पंप के थ्रू वाटर का फ्लो अच्छा होगा और वो पाइप में आ जाएगा और इजीली स्प्रिंकल हो सकता है। थ्रू द रोटेटिंग नोजल वाटर इज स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड वेयर फ्लड इरिगेशन और फरो इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे जो इरिगेशन है वहाँ पे ये मेथड नहीं यूज हो सकता है, ठीक है। ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे फरो इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन नहीं होता है, वहाँ पे ये स्प्रिंकल इरिगेशन किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब ये देखिए एक मॉडर्न मेथड है, इसमें वाटर की वेस्टेज का भी नहीं होता टेंशन की वाटर वेस्ट होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एवरी क्रॉप इज डिफरेंट, ठीक है। हर क्रॉप्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ क्रॉप्स को पानी अच्छे से चाहिए, कुछ क्रॉप्स कम में उग जाती है और कुछ क्रॉप्स को एकदम पूरा डीप टिप होना चाहिए तब वो ग्रो करती है। तो यहाँ पे आप वो देखेंगे द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एवरी क्रॉप इज डिफरेंट। हर क्रॉप्स के लिए डिफरेंट है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर एंड सम नीड लेस। कुछ को कम चाहिए, कुछ को ज्यादा चाहिए। क्रॉप्स लाइक राइस, sugarcane, soyabean and wheat require a lot of water. These crops require a lot of water like soyabean, sugarcane, rice and wheat. Rice crops field should be completely filled with water. अभी मैंने आपको बताया ना कि rice crops कुछ ऐसी crops हैं उनको completely filled होना चाहिए. Like peas, gram, onion and cucumber require a lesser amount of water. These crops don't require a lot of amount of water. These crops require lesser amount of water. Farmers must be aware of the amount of water required by the crops they are growing. इसका मतलब ये है कि फार्मर को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि किस क्रॉप्स को कितना पानी चाहिए। ये नहीं कि अगर उसको इसकी नॉलेज ही नहीं है तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी उसको अपनी क्रॉप्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। इन दिस वे वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। अब वाटर को हम अच्छे से प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। When a farmer provides more water to the crops that require less water or provide less water to the crops that require more water, his or her crops will not grow properly, leading to low crop yield and high monetary loss of him or her. अब यहाँ पे मैंने आपको वही बात बताई है कि अगर फार्मर को अपनी क्रॉप्स की नॉलेज नहीं होगी, उसको अगर वो जिस क्रॉप्स को मोर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसको वो लेस अमाउंट देता है या जिसको लेस चाहिए उसको वो मोर अमाउंट ऑफ वाटर देता है तो उसकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये उसको एक बहुत बड़ा लॉस होगा क्योंकि उसकी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। क्रॉप विल नॉट ग्रो प्रॉपर्ली और जो अगर लो क्रॉप यील्ड होगी तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। Our farmers are now using modern method of irrigation to check the wastage of water and thereby increase of food production. अब आजकल क्या किया जा रहा है कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन यूज किए जाते हैं ताकि एक तो वाटर की वेस्टेज कम हो, ठीक है, और दूसरा कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। मतलब इस तरह के मेथड यूज हो, पानी भी कम लगे और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन में बनाए हुए हैं यहाँ पे। इन विच मैथड ऑफ इरिगेशन हैज द एनिमल लेबर बीन यूज? रेहट में यूज होती है। इन विच मैथड ऑफ इरिगेशन इज इलेक्ट्रिसिटी यूज? ट्यूबवेल में यूज होती है। विच मैथड ऑफ इरिगेशन हैव बीन यूज्ड इन योर नियर बाय फील्ड्स? ये आपको अपने जो भी नियर बाय एरियाज हैं उनमें आपको देख के बताना है कि ट्यूबवेल मैथड यूज होता है, स्प्रिंकलिंग यूज हो रहा है, फरो इरिगेशन है या कौन सा मैथड यूज हो रहा है। Which equipment have been used to extract the water from the ground? ट्यूबवेल यूज होता है, ठीक है, डीप बोर किया जाता है, उससे उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पंप लगाया जाता है उससे वाटर को निकाला जाता है। For which crops the farmers do require to remain completely filled water? कौन सी क्रॉप्स है जिसको completely filled with water होना चाहिए? राइस। Which crops can be grown even with a very little amount of water? आपके पीज है, अनियन है, इनको लेस अमाउंट में वाटर चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करेंगे जिससे हमारा चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेट्स रीड दिस पॉइंट। अ पॉन्ड इज अ बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अ पॉन्ड, तो यू कैन से अ पॉन्ड इज अ बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर। प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर एंड एयर टू मेक देयर फूड। अब प्लांट्स को क्या चाहिए? सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक देयर फूड। The main source of water for crops is rain. Mostly we are farmers are dependent on rain. The supply of water to the fields to grow crop is called irrigation. अब water की supply है जो field को दी जाएगी is called irrigation. Rahat or Persian wheel method is used for drawing underground water. यहाँ पे देखिए underground water को ड्रॉ करने के लिए रैट और पर्शियन व्हील मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। और पॉन्ड क्या है? स्टैंडिंग वाटर बॉडी। प्लांट्स नीड क्या चाहिए उनको? सनलाइट, वाटर एंड एयर टू मेक देयर फूड। मेन सोर्स क्या है वाटर का? रेन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स। अब पानी की सप्लाई जो हो रही है फील्ड में उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड irrigation. Yes. Which method is used for drawing underground water? Rahat or Persian? Yes. In which method crops are raised in the ridges and irrigation is done with the furrows? Furrow irrigation. Yes, furrow irrigation. In which irrigation water is sprayed on the standing crops in the form of artificial rain? Sprinkler irrigation. Yes, sprinkler irrigation. Which crops need a large amount of water? Rice. Ma'am, rice. Yes. Rice, sugar cane, soy. Yes. Rice, sugarcane, soya Soya bean, bean. wheat. These crops require a lot of amount of water. And which crops need a lesser amount of water? Onion, cucumber. Peas, gram, onion. ये सबको lesser amount में चाहिए। Peas. तो the water flows from upward to downward direction. How can you use this property of water in different ways? हम कैसे भी यूज कर सकते हैं पानी को ऊपर। सबको पता है कि पानी ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। जैसे इसमें भी आप ट्यूबवेल के थ्रू वाटर को अपने फील्ड में सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं। In what ways do we take out water from the well? हम वेल से वाटर कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, रैट के प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, ट्यूबवेल के प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। If the water level in the well goes down, how can the water be taken out by रैट? अगर कैस पानी बहुत नीचे चला गया तो क्या किया जाता है? वो डीप बोर किया जाता है, उस पर फिर इलेक्ट्रिक पंप लगाया जाता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन आपने अभी पढ़ा ही था, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और कौन कौन से पढ़े थे? यस। तो ये चैप्टर आप सबको क्लियर हो गया एकदम से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.